नाउ स्टूडेंट्स हम करेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, 4B। इसमें हम कंसेप्ट करेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स का, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट आपको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल मैंने समझा दिया था कि होता क्या है। नेक्स्ट हमने करना है लिमिटिंग पॉइंट होते क्या हैं। लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये जैसे हमने कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स किया था, ठीक है। ये लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, पूरी एक्यूरेट नहीं बन पाती मुझसे। तो ये रेडिकल एक्सिस आपको समझ आ गया, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल आपको समझ आ गया। अब आप देखिए कि इसको हम क्या बोलते हैं कि इस लाइन के ऊपर ही कोई एक सर्कल, इस तरह से, इस बिंदु को भी तो हम सर्कल बोलेंगे ना, इस तरह से कोई पॉइंट, ठीक है, इस तरह से कोई पॉइंट जो इसी एक सिस्टम का हिस्सा हो, कोएक्सियल सर्कल्स का ही एक हिस्सा हो, और उसका रेडियस कितना हो, 0, ठीक है। और जो उसके सेंटर्स हों, रेडियस उसका क्या हो, 0 हो, और जो उसके सेंटर हों उनको हम बोलते हैं, जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं ना, ठीक है। तो रेडियस 0 हो, पर वो जो सेंटर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या पॉइंट्स है उसके, इन वाई एक्स वाई पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको निकालने का बड़ा इजी तरीका है। हमें दो, मान लो, इक्वेशंस गिवन है सर्कल की, ठीक है। ये देखो, दो सर्कल की इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हमने रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके, ठीक है। माइनस करके हमारे पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी होती है, एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, जिसके सेंटर हमने निकालने हैं और रेडियस उसका क्या है, 0 है। जब भी हमारे पास रेडिकल एक्सिस गिवन है, सर्कल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, जब हमने कोएक्सियल सिस्टम का अनदर सर्कल निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस सर्कल की इक्वेशन प्लस के इंटू रेडिकल एक्सिस। तो सर्कल हम पहला दूसरा कोई भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4 प्लस के इंटू 4x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम ले लेते हैं। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x और प्लस 4kx, इसको इस ब्रैकेट में रख लिया। इसी तरह वाई वाले को एक ब्रैकेट में रख लिया, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया। अब यहाँ से हमने जब सेंटर निकालने हैं, मतलब माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 छोड़ देना, ये जो है ये जी की वैल्यू है ब्रैकेट में, ये जी की वैल्यू एफ की वैल्यू है, ठीक है। माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि सेंटर हम माइनस में लेते हैं। फिर हमने यहाँ से रेडियस निकाल लेना। रेडियस का फार्मूला जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लेना है सेंटर्स का स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म, तो ये रेडियस आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, लिमिटिंग पॉइंट हमको इसको बोलते हैं जिसका रेडियस क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमने रेडियस किसके इक्वल लिख लेना है, 0 के इक्वल। यहाँ से हमने के की 2 वैल्यूज़ निकाल ली, इस सेंटर में हमने के की दोनों वैल्यूज़ फिल कर देनी है। हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट्स जो हैं वो आ जाने हैं। लिमिटिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, -1 और 1। जब हमने फिल किया इसमें 2 को, जब हमने 7/5 को फिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/5 और 8/5 हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच बिलोंग्स टू द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ system which of which the limiting points are this and which passes through the origin, ठीक है। अब हमने एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो बिलोंग कर रहा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल को, जिसके लिमिटिंग पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो लिमिटिंग पॉइंट्स हमें गिवन है, मतलब ये सेंटर्स गिवन है हमें। जैसे यहाँ पे 2 से लिमिटिंग पॉइंट आ गए ना, तो मतलब सेंटर गिवन है। 2 सर्कल हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सेंटर है तो ये सेंटर भर दिए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट है तो रेडियस क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने रेडियस 0 लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमारा लिमिटिंग पॉइंट में क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर हमारे सेंटर ओरिजिन पे है तो, अगर ओरिजिन पे नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एच और के हमें गिवन है, 2 गिवन है एच और के, 1 और -1, 2 और 0। तो यहाँ से हम 2 सर्कल्स की इक्वेशन को निकाल लेंगे, ठीक है। 2 सर्कल्स की इक्वेशन आ गई। अब
इनको माइनस करके हम रेडिकल एक्सिस भी निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको और इसको लिख लेना दोनों सर्कल्स को के की हेल्प से, ठीक है। तो पास कर रहे हैं, कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो 0 से पास करवा के के की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो के की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, रेडिकल एक्सिस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, द पॉइंट 2 1 इज़ द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सिस सिस्टम ऑफ द सर्कल ऑफ विच दिस इज़ अ मेंबर। ये भी एक मेंबर है, यहाँ से लिमिटिंग पॉइंट है, सर्कल की इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस, ये आ गया। अब ये सेंटर हमारे पास है, वही फिर से x माइनस एच और x माइनस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 करके ये निकाल लिया, दोनों को माइनस किया तो रेडिकल एक्सिस आ गए। यहाँ पे हमने फिल किया, ठीक है, k की वैल्यू ये आ गई। तो रेडियस को अगर हम 0 फिल करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो दिस वैल्यू ऑफ k द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, इसको यहाँ पे सेंटर में हमने भर दिया। लिमिटिंग पॉइंट हमारे अगेन आ गए हैं, ये हमने दोबारा से फाइंड करने थे। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर लिमिटिंग पॉइंट्स, ये तो एक लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए ना। इस सिस्टम में बेटा बहुत सारे इस लाइन पे ऐसे बिंदु होंगे, तो सबके सेंटर अलग अलग होंगे, रेडियस सबका 0 होगा। तो वो अलग अलग हमने पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए, -5 और 6, 2 और 1 हमें गिवन था। देखो ना, ये हमें गिवन था, 0 फिल करने से अगेन हमारे पास वही आ गया। एक ये 2 हैं, दोनों के दोनों हमारे पास आ गए, ठीक है। शो दैट दिस रिप्रेजेंट अ नॉन इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब या तो वो टच कर रहे हैं या वो टच भी नहीं कर रहे, ठीक है। कोएक्सियल सर्कल्स एंड दैट इज़ द लिमिटिंग पॉइंट। दिस लिमिटिंग पॉइंट है। पहले तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख लिया, इसके सेंटर निकाल लेने हैं हमने और रेडियस को ठीक है सब्ट्रैक्ट करके रेडियल एक्सिस निकाल लिए। एक्सिस इक्वल्स टू 0 फिल किया तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। दिस पॉइंट इन विच 2 मेंबर्स 2 and 3 ऑफ गिवन सिस्टम इंटरसेक्ट आर, ये इमेजिनरी आ गया ना, तो ये होता है देयरफॉर द गिवन सर्कल ऑफ सिस्टम इज नॉन इंटरसेक्टिंग। अब ये सिस्टम, ये आपको एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इस सर्कल के ये लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, इसको जब हमने सॉल्व करना होता है ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। अगर देखो, अगर हमारी ये सी की वैल्यू रियल है, सी नेगेटिव है तो रियल है, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, सच ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम इज इंटरसेक्टिंग टाइम। मतलब अगर हमारा सी रियल है, सी जो है वो रियल है, ये जो सेंटर हम ले रहे हैं ये रियल है, वाई कोऑर्डिनेट रियल आता है, तो इट मीन्स दिस इज इंटरसेक्टिंग टाइम। अगर वो 0 आता है तो टच टाइप, मतलब अगर सी रियल है तो ये इंटरसेक्टिंग टाइप है। अगर जो सी की वैल्यू है टच कर रही है, दोनों सर्कल इस तरह से टच कर रहे हैं, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। और अगर दोनों टच भी नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, तो हमारा जो सी है वो आयोटा की फॉर्म में आएगा, इमेजिनरी आएगा। अगर सी इमेजिनरी आया है तो ये क्या आएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, ठीक है। तो यही हमने इस एग्जाम्पल में किया है। पहले मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एग्जाम्पल करके ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगेन हम वही इक्वेशन दोबारा से करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ 2 मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम बी दिस, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लिए, वाई स्क्वायर वाले, के वाले, वाई वाले कांस्टेंट टर्म सब अलग अलग कर लिए। ये हमारी आ गई जी की वैल्यू और ये हमारा सी है, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू आई हमारे पास, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी। इसको हमने दो तरीके से कर लिया, एक K1 फॉर्म में और एक K2 फॉर्म में, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। इनको और इसको कोई फ़र्क नहीं है, बस दिस इज़ द डिफरेंस। एक्सिस इक्वल्स टू मेरा 0 आ गया, विच इज़ द रेडिकल एक्सिस है। तो अगर एक्सिस 0 है तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इसको भी 0 फिल कर दिया, इसको भी 0, तो y इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आयोटा में आ गई। देयरफॉर द पॉइंट्स इन विच 2 मेंबर्स
of the given system intersecting are imaginary है, therefore the given system of x circles is non intersecting है, क्योंकि y की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये जो निकाला था k, इसमें से हमने सेंटर निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है, रेडियस को 0 फिल करना है, फिर से k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू इस सेंटर में फिल करनी है जो हम पिछले में करते आए हैं, तो हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है।